करोड़ों साल पहले इस धरती पर इंसान जैसा कोई नहीं था। करीब 6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड ने पृथ्वी से टकराकर सब कुछ बदल दिया। डायनासोर जो धरती के बादशाह थे अचानक खत्म हो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उनके जाने के बाद इस धरती का असली शासक कौन बना? कैसे छोटे छोटे जीव धीरे धीरे विकसित होकर मानव बन गए। बंदर जैसे प्राइमेट्स जो पेड़ों पर झूलते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उन्हीं में से कुछ पूरी धरती पर राज करेंगे। तो आइए जानते हैं डायनासोर के अंत से इंसान के जन्म तक की पूरी रोचक कहानी। डायनासोर के जाने के बाद धरती पर स्तनधारियों का स्वर्ण युग शुरू हुआ। जब धरती ठंडी हुई तब बचे हुए छोटे छोटे स्तनधारी जीव जो पहले डायनासोर के डर से बिलों में छिपे रहते थे, अब बाहर आने लगे। वे तेज़ी से फैलने लगे, अलग अलग आकार और अलग अलग रूप में विकसित होने लगे। इन्हीं में से कुछ प्रजातियां पेड़ों पर चढ़ने लगीं और वही आगे चलकर प्राइमेट्स यानी बंदर जैसे जीव बनने लगे। लगभग 5 करोड़ साल पहले पेड़ों में रहने वाले प्राइमेट्स यानी आदिम बंदरों का जन्म हुआ। उनके हाथ शाखाओं को पकड़ने के लिए बने और आंखें सामने की ओर आ गईं ताकि वो गहराई तक देख सकें। इन्हीं से धीरे धीरे बंदर, घोड़े, भेल और हाथी जैसे जीव विकसित हुए और घने जंगलों में अजीबोगरीब जीव घूमने लगे। लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका का मौसम बदलने लगा। हरे भरे जंगल सूख रहे थे और उनकी जगह फैला हुआ घास का मैदान बन रहा था। पेड़ों पर सुरक्षित रहने वाले प्राइमेट्स अब मजबूर हुए ज़मीन पर उतरने के लिए, और यहीं से शुरू हुई एक नई यात्रा, सीधा चलने की कला। करीब 60 लाख साल पहले इन्हीं प्राइमेट्स में से एक नई प्रजाति विकसित हुई जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया, जो आदि बंदर और आदि इंसान जैसी दिखती थी। वो सीधा चल सकते थे और यही था मानवता की दिशा में पहला कदम, क्योंकि ज़मीन पर खुले मैदान में वही जीव बच सकता था जो दूर तक देख सके। लेकिन ज़मीन पर केवल खतरे ही नहीं थे बल्कि चुनौतियाँ भी थीं। पेड़ों के फल कम थे तो जीवों को नए नए भोजन ढूंढने पड़े। कभी कच्चा मांस, कभी कठोर बीज, कभी हड्डियों के भीतर का मज्जा। इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें औजार बनाने पर मजबूर किया। पत्थर को तोड़कर, रगड़कर उन्होंने शिकार और भोजन की नई तकनीकें खोजीं। करीब 25 लाख साल पहले होमो हेबिलिस प्रजाति विकसित हुई, जिसे इंसान की पहली प्रजाति माना जाता है। उसने पत्थरों को तोड़कर औजार बनाना शुरू किया। औजार बन जाने से अब वे शिकार कर सकते थे, हड्डियों से मज्जा निकाल सकते थे, कुछ काट सकते थे और दूसरे जीवों से अपनी रक्षा भी कर सकते थे। जरा सोचिए, रात का अंधेरा, चारों ओर लकड़बग्घों की हंसी, शेरों की दहाड़। ऐसे माहौल में अकेला इंसान कैसे बच सकता था? यहीं से जन्म हुआ समूह में रहने की आदत का, साथ मिलकर शिकार करना और साथ मिलकर दुश्मनों से बचना, यानी सामाजिक जीवन की नई नींव रखी गई डर के साए में, और यह छोटे छोटे समूह में रहने लगे। इन्हीं से आगे चलकर करीब 17 लाख साल पहले होमो इरेक्टस नाम की एक मानव प्रजाति विकसित हुई, जिन्होंने बिजली की कड़क या ज्वालामुखियों की लपेटों से प्रेरणा लेकर धीरे धीरे पत्थरों को रगड़कर या लकड़ी को रगड़कर आग जलाना सीखा। आग ने उन्हें गर्मी दी, अंधेरे से सुरक्षा दी और पका हुआ खाना दिया। पका हुआ खाना खाने से दिमाग को ज़्यादा ऊर्जा मिली और यही इंसानों के दिमाग को बड़ा करने का कारण बना। अब रात अंधेरी नहीं रही, खाना कच्चा नहीं रहा और ठंडी हवाएं जानलेवा नहीं रहीं। आग ने इंसान को केवल गर्मी ही नहीं दी बल्कि ताकत दी सोचने की, आगे बढ़ने की।
जब खाना पककर आसानी से पचने लगा तो दिमाग को भी ज़्यादा ऊर्जा मिलने लगी। धीरे धीरे इंसान ने सोचना, योजना बनाना और बातचीत करना सीखा। छोटे छोटे संकेतों से शुरुआत हुई और फिर जन्मी भाषा। भाषा ने इंसान को वह ताकत दी जो किसी और दूसरे जीव के पास नहीं थी, विचारों को साझा करने की ताकत। और फिर करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में जन्म हुआ होमो सेपियंस का, यानी हम आधुनिक इंसानों का। इनका मस्तिष्क पहले से कहीं बड़ा था। उन्होंने भाषा बनाई, भावनाएं व्यक्त की और कला रची। गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, उपकरण बनाए और सभ्यताएं खड़ी की। लेकिन इंसान एक जगह रुकने वाला नहीं था। वह अफ्रीका से निकला और पूरी दुनिया में फैल गया। बर्फ से ढके यूरोप, रेगिस्तान से भरे एशिया और समुद्र पार की धरती तक पहुंचा। हर जगह नई मुश्किलें थीं, ठंड, गर्मी, भूख और बीमारी। लेकिन इंसान ने परिस्थितियों के अनुकूल जीना सीखा। और जब पेट भरने की चिंता कम हुई तो इंसान ने गुफाओं की दीवार पर चित्र बनाए, नृत्य किया और गीत गाए। यहीं से संस्कृति, धर्म और समाज की बुनियाद पड़ी। यानी अब इंसान केवल जीव नहीं रहा, वह रचनाकार बन गया। तो दोस्तों, ये थी अविश्वसनीय कहानी जहां जलवायु के तूफानों, भूख की चुनौतियों और डर की परछाइयों ने इंसान को बार बार बदलने पर मजबूर किया। अगर ये परिस्थितियां ना होती तो शायद आज भी हम पेड़ों पर झूल रहे होते। लेकिन इन्हीं चुनौतियों ने हमें आधुनिक मानव बनाया, सोचने वाला, सपना देखने वाला और पूरी धरती पर राज करने वाला। सोचिए, अगर वह उल्कापिंड पृथ्वी से ना टकराया होता तो शायद आज भी धरती पर डायनासोरों का ही राज होता और इंसान कभी पैदा ही नहीं होते। कभी कभी तबाही ही नए जीवन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये विकास यात्रा रोचक लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको मानव ने खेती करना कैसे सीखा और कैसे उसने पशुपालन सीखा और कैसे उसने सभ्यताएं खड़ी की, इसके बारे में बताएंगे।